आप जो आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते थे, ये आपको जो पहले आती है मतलब जो बेस्ट थी आपको उसको ज़्यादा टाइम देते थे, या आप वीक थे उसको ज़्यादा टाइम देते थे? ज़्यादा टाइम तो वीक को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, यानी कि मैथ हो गया, जीके हो गया। जीके में ज़्यादा अधिकतर करंट अफेयर्स में ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा कि स्टैटिक जीके को ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा है इसमें। और और मैथ रीजनिंग यानी कंटिन्यू बनाना, यानी कोचिंग में तो बस ये पढ़ा दिया कि ये चैप्टर कर लो पूरा, फिर यहाँ पर घर पर जाने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती तो आप है। प्रैक्टिस सेट सोल्व करते थे ज़्यादा? प्रैक्टिस सेट यानी सेट सेट मतलब जो हाँ, पहले जो यानी कि क्वेश्चंस बुक, आ चुके हैं ना पेपर, हाँ, उनको सोल्व करते थे क्या? उनको सॉल्व करता था, यानी कि वो और वो क्वेश्चन मिलेंगे टेक्स्ट बुक आप जानते हो ना आप, हाँ हाँ। उसमें मिलेंगे आप टेक्स्ट बुक, यानी एसएसजीडी का हो या कोई भी एग्जाम हो, पूरे एग्जाम का मिल जाएंगे तो उसको मतलब आप खरीदना नहीं। कंबाइंड में लेते थे? हाँ कम नहीं। जैसे शॉर्ट प्रैक्टिस सेट हो गई, हाँ किसी एग्जाम में आ गए, एक हाँ शिफ्ट में जैसे 2 पेपर हुए तो उस 2 पेपर को सोल्व करते थे? ना पूरा यानी कि आज तक जितने पेपर हुए सभी का, यानी इस बार पता एग्जाम पता भी लग जाता है कि इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा अगला वाला, थोड़ा ऐसे। और कभी आप मतलब जैसे आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता था, आप क्या करते मोटिवेशन थे? बहुत मिलता है मोबाइल में। मोबाइल से अलावा मोबाइल से मतलब भी जैसे कुछ? मोटिवेशन अधिकतर ज़्यादा घर वालों को ज़्यादा मिलता है कि अपन करेंगे क्या आगे, यानी कि या तो मजदूरी करेंगे, सिंपल नई नौकरी लगेंगे तो कमाना तो पड़ेगा। और आपके पढ़ाई का टाइम टेबल कैसा था? टाइम टेबल तो बनाया नहीं, रात शाम तक, यानी कि जैसे 11 बजे तक और सुबह 4 बजे उठ करना। करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ता था, करंट अफेयर्स जीके स्टैटिक जीके सभी, और हिंदी भी पढ़ते हैं, हिंदी ज़्यादा में। जीके पे? हाँ जीके भी ज़्यादा, जीके नहीं करंट अफेयर्स पढ़ लो फिर उसमें आ जाएगा जीके में। मतलब जैसे थोड़ी पहले के उसको अलग कर दो, फिर करंट को ज़्यादा टाइम? हाँ करंट करंट लिखता था, रोज टाइम टेबल बना रखा था, डेली 1 घंटे करंट लिखता था उसमें। करंट में यानी कि कुछ भी जिले का आ गया तो यानी नया सीएम बनाया तो उसकी पूरी सीएमओ का आ जाएगा इस हिसाब से। किसी भी टॉपिक के ऊपर उसको हाँ तो पूरा? उसका पूरा ही आ जाएगा नीचे तक, आज तक कितने सीएम बने, कौन लोकसभा में कितने क्या है, राज्यसभा में कितने हैं, स्ट्रेटेजी के बन जाएगा फिर पूरा। और हेड कांस्टेबल के लिए तो टाइपिंग जरूरी है, टाइपिंग चाहिए पूरी, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट होगा अलग से। और एसआई के लिए स्टेनोग्राफर चाहिए, स्टेनोग्राफर सीखना पड़ेगा, स्टेनोग्राफर? टेस्ट होगा अलग से, यानी कि पहले तो पेपर ही तो होगा। पेपर क्लियर करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसमें टाइम स्टेनो वाली होगा या फिर मैन तो बच्चे सभी को आते हैं क्वेश्चन, टाइम नहीं मिलता, बात ये है, यानी कि आप 1 घंटा दे देंगे शायद आपको, स्पीड बढ़ो। टाइम 1 घंटा देते हैं आपको ना, हाँ। तो टाइम 1 घंटा 80 क्वेश्चन देंगे, होते हैं। 80 क्वेश्चन आएंगे तो मैथ में कम से कम 10-12 मिनट में पूरा 20 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप करते हो 5 मिनट में एक क्वेश्चन, यहाँ पर सही लेवल लगा, तो 5 मिनट में करते हो 5 मिनट 2 क्वेश्चन नहीं पूरे, तो फिर पूरा पेपर छूटेगा तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो कन्फर्म। ये कब होगा? प्रैक्टिस से होगा। टेक्स्ट बुक पे आप यानी कि मॉडल पेपर सोल्व करो, या सोलवर्ड पेपर? सॉल्वर पेपर या मार्केट से या कहीं पर से ये सर भी टेस्ट देते हैं। और टेक्स्ट बुक में ऐप आता है, वहाँ पर टाइमर चलता है, और या टाइमर में जब आप मॉडल पेपर लेते हो तो सामने अलार्म को रिकॉर्डिंग चालू कर दो, इतने मिनट में पर ये करना ही है।